from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम फिबोनाची टूल के बारे में डिटेल में सीखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन के बारे में सीखा, इसमें हम एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले एक्सटेंशन को सीखेंगे। एक्सटेंशन है क्या? एक्सटेंशन है एन एक्सटेंशन इज वेरी सिमिलर टू रिट्रेसमेंट। इट इज recapturing a percentage of preview stated above the difference between retracement and an extension. That extension recapture more than 100%। जो एक्सटेंशन है ना, वो हम कहाँ यूज करेंगे? जब प्राइस का स्विंग हाई और स्विंग लो, किसी प्राइस का स्विंग हाई और स्विंग लो बन गया, ये आपका हाई हो गया और ये लो हो गया, तो एक्सटेंशन क्या है? 100%। मान लो ये एक स्विंग का 100% हो गया, उस 100% के ऊपर में है ना आपका मोर देन 100% के ऊपर एक्सटेंशन काम करेगा। तो एक्सटेंशन कौन कौन से लेवल हैं? तो फिबोनाची एक्सटेंशन आपके दो लेवल अभी निकल के आ रहे हैं, वो है आपका 1.27% और 1.618%। हम इससे ऊपर चलेंगे तो किस में आ जाएगा? वो एक्सपेंशन में आ जाएगा। और एक्सपेंशन के लिए मोस्टली हम 2 पॉइंट के लिए बात करते हैं कि उसमें क्या है, हम स्विंग हाई और स्विंग लो लेते हैं। परंतु जब बात एक्सटेंशन की आती है तो उसमें हम आपके 3 स्विंग लेते हैं। ये देखिए, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में क्या है? स्विंग लो, स्विंग हाई। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो ये लेवल आपके दो निकल के आएंगे, 1.27 और आपका 1.618 निकल के आएगा। ऐसे ये और ये इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हम एक्सटेंड करेंगे ना तो वहाँ पर आपका एक्सटेंशन वर्क करेगा। चलिए हम एक्सपेंशन को भी देखते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन की। तो प्राइस एक्सपेंशन आर सिमिलर टू प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन की तरह है, विद वन स्मॉल डिफरेंस इंस्टेड ऑफ मेजर स्विंग हाई। मेजर स्विंग्स, डिफरेंस किसमें है? मेजर स्विंग्स एंड प्रोजेक्टिंग इट फॉर्म बी प्रोजेक्ट द वैल्यू फ्रॉम ए टू बी इज स्विंग एक्से expand that the further in the direction price is had using the following Fibonacci ratio: 0.618, 100% और 161.8%. Each price level will a leveled an expansion. To calculate an expansion, only 2 point must be stable. हम इसमें एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट लेने हैं, एक ये और एक ये। तो हम इसके ऊपर जो निकल के आएगा वो हम एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। चलिए और समझ लेते हैं, इसका डिटेल में हम चार्ट पे भी सीखेंगे। जैसे ये आपकी फिबोनाची रेशियो है, ये पूरी फिबोनाची सीक्वेंस है रेशियो की, ये पूरी। इसमें क्या है, आप कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते हो? क्या? यू कैन एंटर द ट्रेड एंड बेसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 38.2%, 50% और 61.8% ऑफ द फर्स्ट वेव। ये अलग कॉन्सेप्ट है। एंड पॉइंट सी, जब प्राइस एक स्विंग हाई बन गया स्विंग लो से, जब वो रिट्रेसमेंट करेगा तो पहला 38, दूसरा 0.5 और 618, यहाँ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आप यहाँ से और यहाँ से आप प्रोजेक्शन यूज करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ से आप
एक्सटेंशन यूज करेंगे और प्रोजेक्शन का दूसरा ऐड आपको एक्सटेंड करेंगे तो हमारा एक्सपेंशन होगा। तो 161.8% एक्सपेंशन इफ द ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, प्राइस में मूव फर्दर अपसाइड टू 61.8% एक्सपेंशन। जब प्राइस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको क्या है 1.618 के बाद सीधा 261.8% पे प्राइस जाकर रुकेगा। चलिए अब हम अगले देखते हैं। ये देखिए आप, प्राइस ने है ना स्विंग हाई से ये आपका रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट लेवल आपके 38.2, 51 पॉइंट और 61.8। आपका ये रेंज है जहां से आपको किसी भी स्विंग हाई के इस लेवल से आपको प्राइस को जब रिट्रेस हो जाए तब हमारे पास में यहाँ से हमारा एक्युमुलेशन करना है टारगेट के लिए। ये आपके टारगेट के लिए काम करेंगे ये एक्सपेंशन। जैसे ये है इसका स्विंग जो बना रिट्रेस आया, यहाँ से आप एक्युमुलेशन करेंगे जब ये आपके एक्सटेंशन में यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन के लिए ये एक्सटेंशन। चलिए अब इनको हम और आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अब ये चार्ट पे है ना, इसके यूज करने के लिए आपका ड्रॉ कैसे करना है। टू ड्रॉ द फिबोनाची एक्सटेंशन यू शुड आइडेंटिफाई 3 पॉइंट। आपको 3 पॉइंट होने चाहिए। अब वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम क्या है, लोएस्ट लो। ये हमारा मान लो लोएस्ट लो हो गया। फिर उसके बाद में हाईएस्ट हाई ये हो गया। फिर हायर लो। तो आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो ये आपके 1, 2, 3 हो गए जिससे आपको एक्सटेंशन ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक ड्रॉ करके दिखाएंगे। जैसे कि अभी हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, चार्ट पे एक्सटेंशन दिखाते हैं। चलिए अब आपको जैसे ये है, अब हमें रिट्रेसमेंट डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये स्विंग से हमने इस स्विंग तक रिट्रेसमेंट डाल दिया तो हमारा इस जोन है ना, ये हमारा गोल्डन रेशियो भी है और यहाँ से हमारा एक अच्छा सा एक्युमुलेशन जोन भी आ जाता है। एक्युमुलेशन जोन कौन कौन से हैं आपका, है ना ये वाला एक्युमुलेशन जोन है आपका, ये वाला एक्युमुलेशन जोन, ये भी है। अब बात आती है कि आप इसी लेवल पर यूज करना है आपको। प्रोजेक्शन के बेस पर क्या मिलेगा, एक्सपेंशन के बेस पर क्या मिलेगा, एक्सटेंशन के बेस पर क्या मिलेगा। तो हम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो सबसे पहले एक्सटेंशन में हम इसको उठा देते हैं। एक्सटेंशन के लिए आप सिंपली ये वाला टूल, ये आपका ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन आप यूज लोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, इसके हाई पर टच करोगे, फिर खींचकर नीचे लाओगे ड्रॉ करके। तब आपको ये वाला लेवल जो है ना, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये और तीसरा यही लेवल थे आपके जो एक्सटेंशन में यूज कर रहे हैं। अगर इसका प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन में आपको प्रोजेक्शन के लिए सिंपली इस स्विंग हाई से यहाँ डालेंगे, तब आपको प्रोजेक्शन लेवल आपके ये निकल के आएंगे। ये 127 पॉइंट और आपका 618 और 261.8। ये किस बेस पे है, प्रोजेक्शन। इसके इस स्विंग से इस स्विंग का जो प्रोजेक्शन लेवल निकलेंगे। बट अगर हम इसका पूरे का एक्सटेंशन निकालेंगे तो ये तीनों पॉइंट हमें एक्सटेंशन के लिए लेने होंगे। जो ये वाला आपका ये टूल से हम लेना है, ये रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन और एक्सपेंशन के लिए यूज करना है, ये सिर्फ एक्सटेंशन के लिए हमें यूज करना है। चलिए आगे और देखते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गए, ये अप ट्रेंड में है ना, लोएस्ट लो और आपका हाईएस्ट हाई और हायर लो। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो हाईएस्ट हाई और आपका लोअर लो और लोअर हाई। जैसे डाउन ट्रेंड में ये है आपका डाउन ट्रेंड, तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट हाई, हायर्स लो
और आपका लोअर हाई, ये फिर हम आपको इस तरह से आप उसका एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। एक्सपेंशन के लिए आप नाउ विद द फिबोनाची एक्सपेंशन हैज बी सिलेक्ट will need to select 3.2 step tool properly will clicking the total 3 times chart of the following। ये देखिए, पहला आपका बिगिनिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी मूव लो, एंड ऑफ प्राइमरी मूव द हाई, द रिट्रेसमेंट पॉइंट द स्विंग लो, after click OK the should the several horizontal line projection on the chart। तो हम इस टूल को इस तरह से आप यूज कर पाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं जो इस चार्ट पे यूज हुआ है। ये लीजिए एक्सटेंशन के लिए, ये स्विंग लो 1 2 3 पॉइंट हो गए, ये आपके निकल के आ गए जो आपके एक्सटेंशन प्राइस के। आगे कुछ लेवल भी हम देखते हैं, जैसे ये सीक्वेंस है आपकी फिबोनाची रेशियो की। ये लेवल हम रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का। ये हम एक्सटेंशन के लिए यूज करेंगे कि एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन में यूज होने वाले ये लेवल हैं, और रिट्रेसमेंट में यूज होने वाले ये है कि हम ये रिट्रेसमेंट होता है तब हम है ना यहाँ से प्राइस जब घूमेगा तो हम एक्सटेंशन के लिए यूज करेंगे। चलिए हम और डिफरेंट टाइप की इसके सेटअप और देख सकते हैं। ये देखिए रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, प्राइस कहाँ से, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ से अगर रिट्रेस करता है तब ये एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन या एक्सपेंशन लेवल हो सकते हैं वो है। तो ये अप ट्रेंड में रहा, अब आगे चलते हैं डाउन ट्रेंड का देखते हैं। ये आपका डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड में प्राइस ये देखिए यहाँ से ये लेवल आपके हैं जहाँ से आप सेल साइड की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। ये आपका स्विंग हाई हो गया और ये स्विंग लो हो गया, प्राइस रिट्रेस किया और फिर डाउन। चलिए और संभावित एंट्रियां क्या हो सकती हैं वो देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये स्विंग हाई और स्विंग लो, ये यहाँ हम स्विंग लो है तो 0 और हाई है तो 100%, वहाँ से कहाँ से घूमने की संभावना हो सकती है, तो ये 38.2%, 50%, 6%। तो ये हम रिट्रेसमेंट लेवल को हम अपने यूज कर सकते हैं। और चार्ट देखते हैं जिनमें डिफरेंट, ये देखिए ये स्क्रीनशॉट डिफरेंट बुक से लिए हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके किस तरह से हमें यूज कर सकते हैं। जैसे ये 100% है, ये 0, ये रिट्रेस कहाँ आया, ये आपका गोल्डन जोन में आ गया जो आपका 61.8% और 50% का जोन है, वहाँ से प्राइस जब रिएक्ट कर रहा है ना तो यहाँ से ऐसे ही ये है इस लेवल से, तो आपका एक्सटेंशन लेवल यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसमें एक्सटेंशन लेवल 100 के ऊपर से, कोई भी एक्सटेंशन एक्सपेंशन और आपका प्रोजेक्शन लेवल जो भी है ना 100 के बाद ही स्टार्ट होना, 100 से नीचे सारे रिट्रेसमेंट में आएंगे। चलिए अब और आगे देखते हैं। ये देखिए फिबोनाची एक्सपेंशन में प्राइस 1 2 3 यहाँ से हम डाला और यहाँ से, तो ये जोन निकल के आएगा वो एक्सपेंशन लेवल का निकल। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए ये भी प्राइस में क्या है, यहाँ से प्राइस इस पैटर्न के बेस पे ब्रेकडाउन मिला, प्राइस ने यहाँ आ गया और इस स्विंग से और इस स्विंग का लेवल में डाला, तो यहाँ 1 से लेके 0 था,
38.2%, 50%, 61.8% और 81%। तो ये वाला जो एरिया है ना, जो आपका गोल्डन एरिया माना जाता है, तो गोल्डन एरिया से प्राइस रिवर्स हो सकता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका ये भी रिट्रेसमेंट एरिया है, और कहाँ से एक्सटेंशन शुरू हो रहा है, वो ये जोन है और ये जोन है। चलिए और आगे देखते और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखते हैं हम। अब क्या है, फिबोनाची इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको देखना है। आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फिबोनाची। ठीक है, ड्रॉ द स्विंग हाई और स्विंग लो। हम स्विंग लो और स्विंग हाई ड्रॉ कर लिए। ठीक है, लुक फॉर द रिजेक्शन स्टार्ट पॉइंट 38%। अगर यहाँ से रिजेक्शन जो निकल के आ रहा है, पहला 38%, 50% और 61.8%। तो जो ये जोन है ना, ये आपका जोन गोल्डन जोन कहलाता है। यहाँ से अगर आपको एक्युमुलेशन करके अपसाइड है ना, पोटेंशियल बहुत अच्छा मिल सकता है। तो हायर प्रोबेबिलिटी इफ द जोन अप विद ए सप्लाई जोन, ये कैन यूज द ऑल टाइम फ्रेम। हम इसको है ना किसी भी टाइम फ्रेम पे हम यूज कर लेंगे, परंतु याद रहे कि आप जिस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, तो आप उस टाइम फ्रेम पर ही है ना सारे टूल यूज करोगे। जैसे 5 मिनट पे यूज कर रहे हो, तो अगर आप 5 मिनट में ही उसका एक्सटेंशन प्रोजेक्शन आपको यूज करना होगा। चलिए और डिफरेंट टाइप की और आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें हम देखते हैं, इसमें भी आप, ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अगर यहाँ से रिवर्स करता है, यहाँ नॉर्मल ट्रेंड है और यहाँ वीक ट्रेंड है, तो ये आपको इसके नीचे आपको रिवर्सल फाइंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि आपको 23% वीक और क्लियर कन्फर्मेंस इज रिक्वायर्ड टू यूज ट्रेडिंग। 38.2 एन इम्पोर्टेंट लेवल द प्राइस of the asset bounce from the further consolidation. 50% intermediate in important between the two previous level give the high probability trigger 61.2 strong like ये 78% strongly level as well। तो ये क्या है कि ये पॉसिबिलिटी बता दी कि हम इस लेवल से है ना, अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है ना, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी कितनी कितनी अच्छी हो सकती है। अब मैं आगे और देखता हूँ कि हम किस किस तरह से इसका है ना ड्रॉ करना है, किस तरह से। चलो आगे और देखते हैं। चलिए, मान लीजिए ये आपका एक ट्रेंड था जो प्राइस ने मूव किया, जो स्विंग हाई था, स्विंग लो था। अब इसमें क्या है, ये पोर्शन रिट्रेसमेंट है। अब हम इस पर टूल को अप्लाई करना है। यहाँ से हम एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों को मिलाकर हम एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर है ना हम रिट्रेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं किस किस तरह से। ये डिफरेंट बुक के प्रेजेंटेशन है। जैसे ये एक ट्रेंड था, ठीक है, ये एक ट्रेंड था, उसका रिट्रेसमेंट लेवल ये है। ये आपके रिट्रेसमेंट हो सकता है। प्राइस यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से। तो ये है ना एक ट्रेंड के, एक स्विंग हाई के जो रिट्रेसमेंट लेवल थे, वो रिट्रेसमेंट लेवल ये है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ से घूमेगा तब हमें कोई न कोई ऐसी कन्फर्मेंस मिल सकती है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, वहाँ कोई डबल बॉटम या डबल टॉप जैसा कोई फॉर्मेशन बनता है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए और भी हम देखते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। फिबोनाची का स्ट्रक्चर ऐसे ये आपको मिलेगा। जैसे कि ये आपको स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो से स्विंग हाई, यानी कि ये एक अपसाइड है ना ट्रेंड है।
ये इम्पल्स हो गया, उसका ये करेक्शन हो गया, फिर यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हुई, तो वो आगे कहाँ तक जा सकती है, तो एक प्रोजेक्शन के बेस पर या एक्सटेंशन के बेस पर ये पता कर सकते हैं कि ये लेवल जो है ना, इसके स्ट्रांगली प्रोजेक्शन के लिए और आपके एक्सटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। जैसे ये भी है स्ट्रांगली कि आपका है ना, ये रिट्रेसमेंट लेवल होगा, तो ये आपका जोन है आपके लिए एंट्री के लायक जोन है कि फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 1 में आपको यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्केल पोजीशन कि कोई भी स्विंग्स है, उस स्विंग्स का जब रिट्रेसमेंट आया है तो रिट्रेसमेंट कौन सा लेवल है और वहाँ से किस तरह की फॉर्मेशन बना है, उसका प्राइजेक्शन देखना बहुत जरूरी है कि प्राइजेक्शन है ना, उसके बाद में प्राइजेक्शन कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड निकल रहा है, एक कंसोलिडेशन का डबल बॉटम बना के निकल रहा है, या यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के निकल रहा है, या फिर कोई अदर पैटर्न बना के निकल रहा है, तो ये प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से आपको ये पता चल गया कि ये ट्रेंड था, यानी कि ये एक्शन है, उसका रिएक्शन हमें मिल गया कि रिएक्शन होकर उसका कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होने के बाद में प्राइस जब घूमना स्टार्ट किया तो आप उसमें प्लान देख सकते हैं। तो और आगे चलते हैं। ये आपका गोल्डन रेशियो है कि प्राइस 1 से है ना, यहाँ से प्राइस है रिट्रेस करके 2 हुआ, तो 3 के लिए प्राइस है ना आपका, ये जोन है आपका 50 से 61.8% का जो गोल्डन रेशियो जोन है, इसके अकॉर्डिंग आप प्राइस है ना अपसाइड जाएगी। चलिए स्ट्रेटेजी सेकंड में क्या है कि आपको है ना, कोई भी ट्रेंड का 50% तक रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर वहाँ से प्राइस घूमना शुरू करे, तो आप है ना उसमें देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, ये प्रोजेक्शन के लिए हमने यूज किया है, जहाँ पर ये प्राइस ने 50% रिट्रेस किया और फिर जाके प्राइस है ना इस तरह से फॉर्मेशन। चलिए और स्ट्रक्चर को देखते हैं। और स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि प्राइस कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आने के बाद में प्राइस ने यहाँ लो लगाना बंद कर दिया, अब एक स्विंग ब्रेक किया, तो हमारे क्या है स्विंग हाई और स्विंग लो और स्विंग मानी स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम जब ब्रेक किया, तब ये आपके प्रोजेक्शन के एक्सटेंशन के लेवल के। ऐसे ही अप ट्रेंड में है ना, जब प्राइस ने अपना लोअर हाई यानी कि स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम को जब ब्रेक किया, तब ये लेवल देखने को मिले। ऐसे ही आगे हम बताएं स्टॉप लॉस के लिए भी, इसमें हम देख सकते हैं ये यूजिंग स्टॉप लॉस का कहाँ है, जैसे प्राइस इसको ब्रेक करके अपसाइड गई, तो आपको यही लेवल है जो स्टॉप लॉस का काम करे। ये अप ट्रेंड में है ना, प्राइस जब इस तरह से जब ये लेवल ब्रेक करने लगी, तो ये स्टॉप लॉस का काम कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। तो ये था आपका फिबोनाची एक्सटेंशन और आपका एक्सपेंशन, जो एक डिफरेंट बुक से लिया है और अपने एक्सपीरियंस से भी जो मैं कुछ चीज़ें शामिल करी हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों।